शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और थोड़ा रहस्यमय। वहीं रहता था एक 13 साल का लड़का, आरव। आरव बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे पुरानी जगहों की कहानियां, रहस्य और भूतों की बातें बेहद पसंद थीं। गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक समय में एक धनी जमींदार रहा करता था, जिसकी रहस्यमयी मौत के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों का मानना था कि वहां एक भूत रहता है, वही जमींदार। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आया। लंबा, दुबला पतला, गहरी आंखों वाला, उम्र लगभग 40 साल। उसने अपना नाम राजीव बताया और कहा कि वह इतिहासकार है जो पुरानी हवेलियों के रहस्यों पर काम कर रहा है। लोग उससे थोड़े सतर्क थे, पर आरव को उसमें दिलचस्पी हुई। आरव ने राजीव से दोस्ती कर ली। दोनों ने साथ मिलकर हवेली के रहस्य को सुलझाने की ठानी। रात का समय, एक चांदनी रात, आरव और राजीव टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली में घुसे। अंदर धूल जाले और सन्नाटा था। हवेली के एक कोने से अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और एक खिड़की अपने आप खुल गई। आरव डर गया, लेकिन राजीव ने उसे हिम्मत दी। वे धीरे धीरे हवेली के तहखाने की ओर बढ़े। नीचे पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। तभी एक धीमी सी आवाज आई, क्यों आए हो? आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक सामने एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे थे। मैं इस घर का मालिक था, उसने कहा। मुझे मेरे ही भाई ने लालच में जहर दे दिया। मेरी आत्मा अब तक न्याय की तलाश में भटक रही है। राजीव ने पूछा। आपका नाम क्या है? विक्रांत सिंह, भूत ने कहा, और एक पुराना पत्र हवेली की दीवार से निकालकर उनके सामने गिरा दिया। पत्र में सारा सच था। जमींदार विक्रांत सिंह की हत्या का, उसके भाई के लालच का और हवेली पर जबरन कब्जे का। अचानक एक रहस्य उजागर हुआ। राजीव ने चुपचाप पत्र उठाया और एक कुटिल मुस्कान दी। तो ये रहा सबूत। अब मैं इसे बेचूंगा और प्रसिद्ध हो जाऊंगा। आरव चौंक गया। क्या तुम सच में इतिहासकार नहीं हो? राजीव हंसते हुए बोला। मैं तो एक धोखेबाज हूँ जो रहस्यों को बेचकर पैसे कमाता है। जैसे ही राजीव ने पत्र को जेब में रखा, भूत की आंखें लाल हो गईं। हवेली कांपने लगी। भूत ने गुस्से में कहा, धोखा करने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ता। राजीव डर के मारे भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भूत ने उसे जमीन में खींच लिया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगीं और फिर सब शांत हो गया। सुबह का समय आरव अकेला हवेली से बाहर निकला, कांपते हुए, पर हाथ में वो पत्र लिए। उसने गांव के बुजुर्गों को सब बताया। पुलिस आई, तहखाना खोदा गया और वहां से विक्रांत सिंह के कंकाल और जहर की शीशी मिली। उस दिन के बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। भूत को न्याय मिल गया था। आरव गांव का हीरो बन गया। लेकिन आज भी जब हवेली के पास से कोई गुजरता है तो लगता है जैसे कोई धीमी आवाज कहती है, धोखा मत देना, मैं अब भी देख रहा हूँ।